Hello everyone. Today we will discuss construction of exercise 12.2. Exercise 12.1 we have already discussed. Please watch that video. That is based on only side quadrilateral which we are making by only sides. Now in this exercise we will discuss sides and angle. If one angle is given, then how we will construct quadrilateral. Okay, let's see question number 1. Construct a quadrilateral LMNO given that LM equal to 4 cm, MN equal to 4.5 cm, NO equal to 4.9 cm, OL equal to 5.1 cm, and angle L equal to 90 degree. One angle is given, that is of 90 degree. So let's start. First we will make a rough sketch. रफ स्केच देखिए. L M N O. एंगल L is 90 डिग्री. दिस इज राइट एंगल. ओके, अब मैंने ये रफली बनाया है तो ये राइट एंगल आपको दिख नहीं रहा है और है भी नहीं है. देन एल एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एम एन इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एन ओ इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर and OL equal to 5.1 centimeter. These all are in centimeter. Now let's start. First we will take base LM equal to 4 centimeter. This is 4 centimeter LM. Now we will construct an angle of 90 degree at point L. First we will mark an arc, or we can say we will make a semicircle. Now this one, देखिए जहां से आपको स्टार्ट किया आपने वहां से ये जो फर्स्ट आर्क आएगी, कितना भी ओपन करिए आपकी मर्जी है. जो फर्स्ट आर्क है ये 60 डिग्री. देन जो सेकंड आर्क है दिस इज 120 डिग्री. नाउ अब आपको 90 का एंगल ड्रॉ करना है, तो जो ये गैप है इसका मोर देन हाफ ओपन करिए. मोर देन हाफ हो गया ये. ओपन करके वन आर्क फ्रॉम 60 डिग्री एंड वन आर्क फ्रॉम 120 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री बनेगा. इसको हम ज्वाइन कर देंगे. नाउ देखिए एल ओ, यहां पे जो पॉइंट आएगा वो ओ आएगा. दिस इज 5.1 सेंटीमीटर. नाउ वी विल टेक 5.1 सेंटीमीटर. .1 सेंटीमीटर. एक आर्क लगाएंगे फ्रॉम L. 5.1 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज O. अब आपको M से एक आर्क लगानी है. M से 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर लेते हैं. अभी कहां पे जाएगी वो हमें नहीं पता है अभी. अब आपको एक आर्क लगाने फ्रॉम पॉइंट O से. ये मत करना कि N से कभी इधर लगा दो 4.9. ऐसे आपके पास कोई पॉइंट आया नहीं है पर्टिकुलर, तो हवा में तो आप बना नहीं सकते कि कहीं भी आपने अपनी मर्जी से यहां लिया और ऐसे लगा दी. ऐसे नहीं करना है आपको. O पॉइंट से 4.9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है. अब दिस इज 4.9 फ्रॉम पॉइंट O. अब जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया दिस इज N. इसको आप ज्वाइन कर दोगे
M and O से। ज्वाइन करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, बिल्कुल जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी के ऊपर ज्वाइन होना चाहिए। दिस इज 4.9 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 4.5 सेंटीमीटर। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज मेक अ रफ स्केच, देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LM equal to 4 centimeter. At point L, make an angle of 90 degree. And from this point, we will mark an arc of 5.1 centimeter that it intersects at point O. Then from point O, we will mark an arc of 4.9 centimeter which intersects at point N. Then from point M, we will mark an arc of 4.5 centimeter which will intersect at point N. Now join L to O, O to N and M to N. This is your required quadrilateral. Now question number 2. Construct a parallelogram ABCD given that AB equal to 5.5 centimeter, BC equal to 6.2 centimeter and angle C equal to 150 degree. पैरेललोग्राम है, सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। A, B, C, D. First we will make rough sketch. AB equal to 5.5 centimeter. BC equal to 6.2 centimeter. Angle C equal to, this angle is 150 degree. ओके अब इसमें देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ये C एंगल 150 डिग्री है तो एंगल AB कितना होगा 150 डिग्री वर्टिकली, सॉरी ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल होते हैं, ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। ये 6.2 सेंटीमीटर है, सो ये भी कितनी होगी 6.2 सेंटीमीटर। ये 5.5 है तो ये भी ठीक है। अब इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, बेस लेंगे AB इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, और अगर इसमें आप ज्यादा ही वो करना चाहते हैं तो इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री 150 डिग्री। ये एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, देन एंगल C इक्वल टू 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B विल बी इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, ये 30 और ये भी 30 डिग्री। अब आपके पास देखिए कितनी सारी चीजें हो गई, आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ओके, नाउ वी विल टेक बेस दैट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। फाइव 5.5 centimeter AB. Now from point A, from this point, we will make an angle of 150 degree at point A. 150 डिग्री एंगल आप इसको कंपास से बना सकते हो, सो कंपास से बनाएंगे हम इसको। 120 प्लस 30 डिग्री अगर आप करते हैं तो वो आपके पास क्या आता है 150 डिग्री। सो फर्स्ट वी विल मार्क एन आर्क ऑफ, दिस इज 60 डिग्री, सेकेंड आर्क दिस इज 120 डिग्री एंड द थर्ड आर्क दिस इज ऑफ 180 डिग्री। ओके,
अब कहाँ पे एंगल बनेगा, ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 120 एंड 180 के बीच में एंगल 150 डिग्री बनेगा। अब इसको कैसे बनाओगे आप, मोर देन हाफ ओपन किया, जैसे आपने 90 बनाया था, ये क्या किया 60 + 30 90 आ गया था। अब 120 + 30 करेंगे तो 150 आ जाएगा। सो 1 आर्क फ्रॉम 180 डिग्री एंड 1 आर्क फ्रॉम 120 डिग्री एंगल, दिस इज 150 डिग्री। इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये आपको कितना लेना है, 6.2 सेंटीमीटर, दिस इज 6.2 सेंटीमीटर। ये आपको कट करना है, अभी आर्क लगानी है 6.2। इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा अभी। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं हम। देन 30 डिग्री, अब 30 डिग्री ये आपको करना है ड्रॉ, या फिर आप यहाँ पे भी 30 ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखते हैं हम बी पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे बनेगा, 0 एंड 60 का अगर आप हाफ करते हो। फर्स्ट वी विल मार्क आर्क ऑफ 60 डिग्री, ओके। देन मोर देन हाफ ओपन करना है, एक आर्क आप लगाओगे फ्रॉम 0 एंड सेकेंड फ्रॉम 60। ज्वाइन कर देंगे। एंड दिस इज 6.2 सेंटीमीटर, और एक्सटेंड करना पड़ेगा ये। सिक्स पॉइंट टू। ओके, 30 डिग्री आपको इधर बनाना है। आप क्या करते हैं, इधर बना देते हो, जिधर जो बेस लाइन होगी उधर ही तो आप बनाओगे ना, इधर तो लाइन ही नहीं है, तो इधर की साइड 30 डिग्री नहीं बनेगा। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट आपके पास क्या आया, ये सी पॉइंट आ गया, ये डी पॉइंट आ गया, विदाउट एंगल भी आप इसको कर सकते थे। फिर आपको आर्क लगानी होती यहां से 5.5 सेंटीमीटर की इधर, और बी से आपको आर्क लगानी होती 6.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, कैसे मैं रफली बता देती हूँ आपको, कि जैसे ये आपने ए बी लिया, इधर ये हमारा एंगल 130 है और ये मान लो 6.2 है, तो यहां से आप आर्क लगाते 5.5 की, जो कि चाहे कहीं भी कट करे, फिर 6.2 की यहां से आप लगाते, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको आप ज्वाइन कर देते, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम आ जाता। ओके, ऐसे भी कर सकते थे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, these are steps of construction. Make a rough sketch. Make an angle of 150 degree at point A. From point A, mark an arc of 6.2 centimeter which intersect at point D. At point B, make an angle of 30 degree. Mark an arc of 6.2 centimeter from point B which intersect at point C.
नाउ जॉइन B2C एंड D2C। अब इसमें देखिए ये वाला जो है इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम कैसे करेंगे। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है यहां तक तो सेम रहेगा। 150 डिग्री एट पॉइंट ए, ये 150 डिग्री बनाओगे आप। इसमें क्या क्या मेजरमेंट है, 6.2 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, ये 150 डिग्री है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये बनाने के बाद सेकेंड पॉइंट तक ये एज इट इज रहेगा। थर्ड पॉइंट पे आप क्या नोट करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट डी, ये ध्यान रखना कि आपको बी से आर्क नहीं लगानी है, ठीक है। बी से आर्क नहीं लगानी, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि 6.2 सेंटीमीटर इधर की साइड लेना है, इधर की साइड लेना है, या किधर लेना है, ठीक है। तो पहले आप डी से लगाइए। अगर आपको समझ आता है कि इधर की साइड जाएगा तो आप कर सकते हैं बी से भी, ऐसा कुछ नहीं है। देन वी विल राइट थर्ड स्टेप, फ्रॉम पॉइंट डी mark an arc of 5.5 centimeter and from point B mark an arc of 6.2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आपने 6.2 सेंटीमीटर लिया, विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट सी। ओके, देन फोर्थ पॉइंट विल बी join D2C and B2C, DC and CB. This is your required quadrilateral. Okay. Now question number 3. Construct a rhombus PQRS given that PQ equal to 8 centimeter and angle Q equal to 75 degree. Rhombus आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट वी विल मेक अ रफ स्केच। PQRS, PQ equal to 8 centimeter, QR equal to 70, सॉरी ये तो सेम रहेगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी, एंड एंगल Q is 75 डिग्री। ऑल साइड विल बी इक्वल ऑफ 8 सेंटीमीटर। दिस एंगल इज 75, सो दिस वन विल बी ऑल्सो 75 डिग्री। और अगर आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। फर्स्ट वी विल टेक बेस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, Now we will make an angle of 75 degree at point Q. First we will make a semicircle, then इसमें ये कंपास मूव हो गया था, इसको फिर से देखते हैं। ओके, सॉरी ये गलती से हो गया था, मूव हो गया कंपास मेरे से। इसमें देखिए ये करने के बाद जो फर्स्ट आर्क है ये 60 डिग्री, सेकेंड आर्क 120 डिग्री। अब इसके लिए आपको पहले 90 डिग्री भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री हम कैसे बनाएंगे, एक 120 से और एक 60 से। सो ये 90 आ गया। 90 ड्रॉ करने के बाद अब आप ये देखिए ज्वाइन यहां से थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग प्लीज ऐसी मिस्टेक मत करिए। 90 डिग्री, 90 के बाद एक आर्क आप लोगे। अब देखिए ये 90 ये 60, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 30। अगर इन दोनों का आप हाफ करेंगे तो कितना आएगा 15, और 60 में जब 15 ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। मोर देन हाफ ओपन करना है।
एक 90 से आपको करना है, एक 60 से। सो ये आपके पास आ गया एंगल 75। दिस इज एंगल 75 डिग्री। नाउ वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम Q, 8 सेंटीमीटर। अब ये आउटसाइड द पेज जाएगा। एक्सटेंड करते हैं इसको। नाउ फ्रॉम पॉइंट आर से आपको एक आर्क लगानी है 8 सेंटीमीटर की, और एक पी से करनी है। ओके, इसको फिर ज्वाइन करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ओके, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दिस पॉइंट इज आर एंड दिस पॉइंट इज एस। ओके, नाउ वी विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ रफ स्केच। Then from point Q make an angle of, at point Q make an angle of 75 degree. Now from point Q we will mark an arc of 8 centimeter which will intersect at point R. Then from point R and P we will mark arcs of 8 centimeter which will intersect at point S. Then join P to S and R to S. This is your required quadrilateral rhombus. Question number 4. Construct a quadrilateral READ when RE equal to 3.9 centimeter, EA equal to 4.3 centimeter, AD equal to 4.8 centimeter, and angle E equal to 105 degree, angle R equal to 55 degree. So first we will make a rough sketch. R E A D. RE equal to 3.9 centimeter, EA equal to 4.3 centimeter, AD equal to 4.8 centimeter, angle E, this one is 105 degree, and angle R, this is 55 degree. Okay, so let's start. Taking base RE equal to 3.9 centimeter. centimeter RE. Now at point R we have to make an angle of 55 degree. We will make it with the help of D or protractor. R 55 degree. इसमें ये चीज ध्यान देना कि जो ये इसकी लाइन होती है बेस लाइन, ये लाइन जो आपने लाइन ली है RE उसके ऊपर कोइंसाइड करनी चाहिए, मीन्स उसके ऊपर आनी चाहिए। और जो ये पॉइंट है वर्टेक्स, ये इधर जो आर होगा, आर का वर्टेक्स जो कि इसके नीचे, वहां आना चाहिए। ऐसे करने के बाद नाउ आप कहां से स्टार्ट करेंगे? एक इधर की साइड 55 होगा, एक इधर की साइड 55 होगा। ठीक है, तो आपको कौन सा स्टार्ट करना है? जहां से आपने कोइंसाइड किया है, ये आपने कोइंसाइड किया लाइन, तो यहां से आप 0 स्टार्ट करेंगे। ये 0 स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 55 कहाँ आएगा? ये 50, ये 55। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। दिस इज एंगल 55 डिग्री। अब ये 105 ये आपको कंपास से भी बनाना आना चाहिए।
कंपास से ही बनाएंगे हम इसको, जो कंपास से पॉसिबल है उसको हम कंपास से बनाएंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपास से बनेगा या नहीं? 15 की टेबल आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। 15 की टेबल में जो आएगा वो, और उसका हाफ करके आप अपने आप से देखिए, 7.5 वो एंगल पॉसिबल होते हैं। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री आपको बनाना है। 105 कैसे बनाएंगे? देखिए 90 प्लस 30 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 120 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 120 एंड 90 के बीच में गैप देखिए 30 डिग्री का है। अगर इसका आप हाफ करते हैं, 30 का हाफ कितना आया? 15 डिग्री। तो 90 में 15 डिग्री ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आया? 105। ओके, ऐसे हम देखते हैं। तो 90 प्लस 15 करना है, मीन्स 90 और 120 का हाफ किया। पहले हम 90 का बना लेते हैं। मोर देन हाफ ओपन करना है आपने। ये 90 नहीं बना है, ये तो कम का है, क्योंकि 90 में तो परपेंडिकुलर लाइन आएगी। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये यहां पे आर्क आएगी, और ये एक छोटी सी मिस्टेक पूरे एंगल को गलत कर दिया इसने। यहां से फिर आर्क लगाएंगे, ये आपके पास आएगा 90 डिग्री। तो प्लीज इसको ध्यान से बनाइए। ये 90 डिग्री है, इसको मैं दूसरी जगह बताती हूँ। अब इसके ऊपर आपको 105 का एंगल ड्रॉ करना है, सो वो ड्रॉ करते हैं हम। आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, सेकेंड आर्क 120 डिग्री, और हाफ ऑफ दिस that will be equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री आपके पास आ गया। इससे आपको बनाना है, इसका हाफ करना है 90 और 120 का हाफ करेंगे तो 15 आएगा, और 90 प्लस 15 105। मोर देन हाफ ओपन करेंगे, ये मोर देन हाफ हो गया। देन 1 आर्क फ्रॉम 90 डिग्री एंड 1 फ्रॉम 120 डिग्री। दिस इज एंगल 105। दिस एंगल इज 105 डिग्री। अब इसके बाद आपको क्या करना है? 4.3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट E। नाउ वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 4.3 सेंटीमीटर। This is 4.3 centimeter and this is A. Then from point A we will mark an arc of 4.8 A पॉइंट से 4.8 करना है आपको।
4.8। अब देखिए 4.8 कहाँ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 55 का एंगल है और ये इधर है। इसको आगे एक्सटेंड कर देती हूं मैं इस एंगल को। सो दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू, ये ई पॉइंट नहीं है, दिस पॉइंट इज डी। नाउ वी विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। अब इसमें देखिए बिल्कुल थोड़ा सा वो आ रहा है, ये तो एक ट्रायंगल बन गया। एक बार ए को एक्सटेंड करके देखते हैं कि ए कहां तक जाता है। जो ये एंगल है, ये यहां जाके मीट कर रहे हैं। सो हमारे पास देखिए ट्रायंगल तो बन ही गया है ये किसी ना किसी तरह से। ये यहां पे जाके पॉइंट मीट कर रहा है, बिल्कुल हल्का सा गैप है, तो ये आपके पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब आप इसको नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो जो भी पॉइंट है 3.9 है तो 3.9 ही होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट इधर उधर हुआ तो ये क्वाड्रिलेटरल ना बन के ट्राइंगल दिखेगा, जैसे ये इसमें दिख रहा है। ठीक है, ट्राइंगल कहाँ पे जाके मीट हो रहा है, ये जब इसको हम आगे कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट है। लेकिन जो अभी हमने किया है वहां से ये कहाँ था, ये पॉइंट था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। These are steps of construction. Make a rough sketch. Draw a line segment RE equal to 3.9 centimeter. At point R, make an angle of 55, and at point E, we will make an angle of 105 degree. From point E, we will mark an arc of 4.3 centimeter, which will intersect at point A. From point A, we will mark an arc of 4.8 centimeter, which will intersect angle 55 at point D. Then join A to D. This is your required. अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं लग रहा है, लेकिन आपको जो बोला गया वो तो आपको करना होगा। इसमें ये ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल WXYZ if WX equal to 7.1 centimeter, XY equal to 8 centimeter, W equal to 80 degree, angle X equal to 120 and angle Y equal to 30 degree. First we will make a rough sketch. WX 7.1 centimeter, XY 8, angle W, this is 80 degree, X 120 degree and Y 30 degree. Okay, taking base equal to 7.1 centimeter, we will draw angle 80 and 120 degree. (7.1 centimeter). Now at point X we have to draw an angle of 120 degree. So we will make with the help of compass. First arc 60 degree, second arc 120 degree. Now we will join this. At point W, we have an angle of 80 degree. वर्टेक्स को ज्वाइन करना है और लाइन को कोइंसाइड करना है. आफ्टर दैट 80 डिग्री यू हैव टू चेक 70 और ये 80, इसको ज्वाइन करना है. फिर
Now this is 8 centimeter. Now we will take 8 centimeter. Okay. Now at point Y, you have to make an angle of 30 degree. First we will draw a semicircle. First arc 60 degree and half of 60 degree, that will be equal to 30 degree. Now we will mark an arc from point this 0 and from 60. इसको हम ज्वाइन करेंगे. अब इसमें देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है. दिस पॉइंट इज Y एंड दिस वन इज Z. ओके. नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट स्टेप इज मेक अ रफ स्केच, देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट WX equal to 7.1 centimeter. At point W we will make an angle of 80 degree and point X we will make an angle of 120 degree. Then mark an arc of 8 centimeter from point X to point Y, which intersect at point Y. At point Y we will make an angle of 30 degree. ओके, ये एंगल 30 डिग्री के ऊपर आ गया. उसके बाद आप नोट करेंगे विच इंटरसेक्ट angle 80 at point Z. This is your required quadrilateral. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.